जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हमने भी अपने नगर में नया राम दरबार बनाया है। आपकी भक्ति और आपकी प्रतिष्ठा को देखते हुए हम सभी नगरवासियों ने यह निर्णय लिया है कि आपके परिवार में से ही कोई प्रभु राम और सीता माता का प्रतिरूप बनकर इस नए राम दरबार का उद्घाटन करे। पंडित जी, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। यह है प्रभु रामचंद्र जी के वस्त्र और माता सीता के वस्त्र, ये लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम और सीता माँ तो हमारे नाहर भैया और रूही भाभी बनेंगे। आखिर उन्होंने आज उस रावण की बहन गुरु माँ के झूठ का पर्दाफाश जो किया है। नहीं अपनी मैं कैसे, देखो मैं वैसे भी भगवान जी में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, तो मेरा उनका प्रतिरूप बनना सही नहीं है। नाहर जी, आप भगवान में विश्वास नहीं रखते, लेकिन सच के लिए किसी कमजोर का साथ तो देते हैं ना, गलत के खिलाफ आवाज तो उठाने में विश्वास रखते हैं ना। बस श्री राम भी तो वही है। वो हर उस इंसान के अंदर है जो सच्चाई की मार्ग पर चलता है, जो धर्म की रक्षा करता है। नाहर बेटा, क्यों नहीं, जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। अति सुंदर होता राधिका, है मन, अति सुंदर होता है। आओ अंदर आओ। जैसे ही हमें पता चला कि राम दरबार का उद्घाटन हो रहा है ना, हमारी दादी सास ने फौरन हमें यहाँ पर भेज दिया, वो भी मंदिर में चढ़ाने के लिए आभूषण और वस्त्र के साथ। रूही, तुम्हें महाभोग भी चाहिए था ना, हम वो भी अपने साथ तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। बहुत अच्छा किया राधिका। वैसे जूही ने हमें बताया था कि तुम और नाहर जी राम सीता बनने वाले हो। हाँ राधिका, उसी बात की तो चिंता है। जूही भी नहीं है, पता नहीं मैं तैयार कैसे होंगी। मुझे तो ये सब कुछ आता ही नहीं है। कोई बात नहीं रूही, हम है ना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। थैंक यू सो मच राधिका। चलो अब हम चलते हैं। हाँ। रूही, ये कौन है? दादी जी, ये मेरे रिश्तेदार है, राधिका। काफी वजनदार रिश्तेदार है। बहुत अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। एक का रंग रूप में डब्बा गोल और दूसरी का डील डोल में। दादी जी, जाने दीजिए ना। नाहर जी, इनसे मिलिए, ये राधिका है, मेरी रिश्तेदार। हाय राधिका। नमस्ते। राधिका जी, दादी की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो उनकी सोच थोड़ी पुरानी है। उनके हिसाब से आज भी इंसान की सूरत और कदकाठी ही इंसान की सीरत तय करता है। कोई बात नहीं नाहर जी, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, हम समझ सकते हैं। वैसे एक बात कहूँ, रूही का और आपका परिवार भी एक है और सोच भी, और आप दोनों का मन बहुत सुंदर है। आपकी और रूही की जोड़ी ज्यादा सुंदर है, एकदम परफेक्ट पति पत्नी है आप दोनों। बिल्कुल श्री राम और माता सीता की तरह। आप रूही, प्लीज इन्हें कमरे में ले जाओ। आओ राधिका। श्री राम तो मेरा नाहर ही बनेगा और उसकी सीता मैं बनूंगी, ये रूही नहीं। दादी, उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत होगी। दादी, आप मेरा साथ देंगी ना? मेरे राम भैया कितने प्यारे लग रहे हैं, आपको किसी की नजर ना लगे।
ये अचानक से मिर्ची कहाँ से आ गई? राधिका शायद कहीं बाहर से आई होगी, उस तरफ वॉशरूम में। चलो हम चलकर मुंह धो लेते हैं, आओ। इसे पहनते ही रूही बेहोश हो जाएगी। राधिका तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखें ठीक है? हमारी आंखें तो ठीक है, पर तुम्हारा तो पूरा मेकअप निकल गया है, वापस से करना पड़ेगा। रूही, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस थोड़ी देर और। रूही, रूही तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मम्मी जी बस थोड़ी देर और। पर रूही तुम इतनी देर से कर क्या रही थी? समय देखो, पंडित जी का बार बार फोन आ रहा है, राम दरबार की पूजा होनी है। छोटी माँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप चलिए, मैं रूही के साथ आ जाता हूँ। नाहर जी, मम्मी जी, आप लोग सब चले जाइए, मैं और राधिका हम दोनों साथ में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जी मम्मी जी। बेटा चलो, हमें लेट हो रहा है। नाहर, चलो। छोटी माँ, आप चलिए, मैं रूही के साथ ही आता हूँ। नाहर, कभी तो अपनी पत्नी के बारे में छोड़ के दूसरों के बारे में भी सोच लो। इंसान ना सही भगवान की ही कद्र कर लो। इसका क्या है, ये तो टाइम पास करती रहेगी तैयार होने में, लेकिन हमें मोहल्ले वालों के बारे में भी सोचना है। वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। पर दादी, रूही अकेले कैसे? कोई छोटी बच्ची नहीं है जो अकेले नहीं आ सकती। परिवार की इज्जत का सवाल है। चलो नाहर, चलो। रूही, चलो तुम्हें तैयार कर देते हैं हम। बहुत प्यारी लग रही हो रूही, तुम्हें काला टीका लगा देते हैं, वरना पक्का किसी की नजर लग जाएगी। क्या हुआ रूही, तुम ठीक तो हो? हाँ राधिका, मैं ठीक हूँ। अचानक मेरा सर क्यों भारी हो गया? हे भगवान, हम जो मंदिर में चढ़ाने के लिए वस्त्र और आभूषण लाए थे वो तो ऊपर ही भूल गए। अब हम लेकर आते हैं। तुम जाकर ले आओ, तब तक मैं ये डिक्की में रख देती हूँ। हाँ। फाइनली बेहोशी की दवाई का असर हो गया। ये रूही कहाँ चली गई? सॉरी मैडम, वो मैं बाथरूम गया था। चलिए। अब भैया, यहाँ पर एक लड़की खड़ी थी ना, वो कहाँ गई? हाँ मैडम, एक लड़की तो थी, लेकिन अभी दूसरी गाड़ी में चली गई। रूही अकेले चली गई?
शायद घर वालों का बार बार फोन आ रहा होगा। माँ सीता बनी है ना, इसलिए जल्दबाजी में निकल गई होगी। अब खैर हमें भी चलना चाहिए भैया, अब चलते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। छोटी माँ रूही कहाँ? आ रही है। भैया हमें ना यहाँ पर 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। मैं यहीं इंतजार करता हूँ। जी। नाहर जी, रूही का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कुछ भी कर लो नाहर, आज तुम्हारी सीता तो मैं ही बनूंगी। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु राम तो आ गए, पर सीता माता कहाँ है? इन दोनों के हाथों से हमारे राम दरबार का उद्घाटन होने वाला है। पंडित बस आ ही रही है वो थोड़ी देर में। जय श्री राम। राधिका जी, रूही भाभी कहाँ है? वो आई नहीं? वो तो कब की कैब से निकल गई थी, अभी तक आई नहीं यहाँ पर। निकल गई मतलब? वो तो आपके साथ आने वाली थी ना? हमारे साथ ही आने वाली थी, लेकिन हम ऊपर कुछ सामान लेने चले गए थे। जब नीचे आए तो ड्राइवर भैया ने बोला कि वो दूसरी टैक्सी लेकर निकल गई हैं। हमें लगा अभी तक यहाँ पर पहुँच गई होंगी। आ गई होगी। रूही यहाँ तो है नहीं, गई कहाँ है लड़की? छोटी माँ, दादी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे जाना चाहिए। नाहर, बेटा कहाँ जा रहे हो? सीता माता गायब है तो लोग इतने परेशान हैं। राम जी भी चले जाएंगे तो लोग हंगामा करेंगे। भैया हो सकता है कि रास्ते में भाभी की टैक्सी खराब हो गई हो। हाँ तो फोन करके बता देती ना। इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। अगर समय से पहले नहीं आई ना तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ये तो पता नहीं मैं डिक्की में कैसे बंद हो गई। ऊपर से कोई निकलने का रास्ता भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से बाहर? खोलो, कोई है? रतन जी, उद्घाटन का मुहूर्त निकला जा रहा है। सीता माता को जरा जल्दी बुला लीजिए। जी पंडित जी, बस कुछ देर और। जय श्री राम। दादी मुझे जाना चाहिए। हम इसे हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता ना, मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए। कहाँ ढूंढोगे नाहर? रूही तो बहुत पहले ही घर से निकल चुकी है मंदिर के लिए, और मंदिर वो अभी तक आया ही नहीं। तुम कहाँ जाओगे, कहाँ ढूंढोगे उसे? नाहर, बेटा शायद सीता माता की यही इच्छा है कि रूही उनका प्रतिरूप ना ले, उसके हाथों ये उद्घाटन ना हो। माँ कौन करेगा उद्घाटन और कौन बनेगा सीता माँ? अगर तुम लोगों को दिक्कत ना हो तो अग्नि को सीता मैया बनाते हैं। क्या? मैं और सीता? नहीं, मुझे नहीं बनना। हाँ दादी जी, ये तो गलत है ना। राम सीता तो सिर्फ पति और पत्नी बनते हैं। तुमसे किसी ने पूछा क्या? ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। पर वो कुछ गलत तो नहीं बोल रही है ना दादी? अगर रूही टाइम पे नहीं आई तो रोमिल जीजू और अवनी राम जी और सीता मैया बन जाएंगे। मैं रूही के अलावा किसी के साथ भी उद्घाटन नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, लोगों ने तुम्हें राम रूप में देख लिया है। अब अगर ऐन वक्त पे राम जी बदल जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि उनके साथ गलत हो रहा है। हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर दादी रूही के बिना बस नाहर, मुझे और कुछ नहीं सुनना। इस उम्र में अपने परिवार की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। अग्नि, तुम्हें सीता माता बनने से कोई ऐतराज है क्या? ऐतराज कैसा दादी? ये मेरा भी तो परिवार है, और इसके सम्मान के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ये सब तो बहुत गलत हो रहा है। हमें कैसे भी करके रूही को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हम घर जाके रूही को एक बार देख लेते हैं। ड्राइवर भैया कहाँ चले गए? हे सियावर राम, कैसे भी करके रूही को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। ये तो रूही के कचरों के फूल है। राधिका, बोलो मैं यहाँ हूँ। रूही, राधिका, ड्राइवर भैया कहाँ गए? भैया ये डिक्की जल्दी से खोलिए ना, अंदर रूही है।
रूही अब बाहर आ, आराम से। आराम से, तुम ठीक तो हो ना? ये तुम डिक्की में कैसे गिर गई? अरे राधिका, मुझे बस इतना याद है कि मुझे थोड़ी देर पहले चक्कर आया था। फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। खैर, अभी हम इन सब बातों को छोड़कर पहले मंदिर चलते। नाहर जी मेरा इंतजार कर रहे हूँ, चलो। पर मैं ऐसे कपड़ों में सीता मैया बनकर कैसे जाऊंगी? मेरे सारे कपड़े तो गंदे हो गए, गहने भी टूट गए। रतन जी, उद्घाटन के मुहूर्त का समय हो गया है, हम और अधिक विलंब नहीं कर सकते। पंडित जी, अब उद्घाटन की तैयारी करिए। सीता मैया आ गई। भक्तजनों, राम दरबार के उद्घाटन में हमारे बीच में राम के प्रतिरूप पधार रहे हैं। हम श्रद्धा पूर्वक उनका स्वागत करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र के प्रतिरूप हमारे बीच में पधार रहे हैं। अब हमारे बीच में सीता माता पधार रही, का स्वागत कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की सीता मैया। रोहित, तुम कहाँ हो? मैं ये नहीं कर सकता, मुझे रूही को ढूंढने जाना होगा। ये नाहर कहाँ जा रहा है? मैं बात करती हूँ उससे। अग्नि, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई। आप लोग घबराइए मत, प्रभु रामचंद्र सीता माता को लेने जा रहे थे। ये रूही यहाँ कैसे आ गई? अब इन गंदे कपड़ों में मैं कैसे जाऊंगी? रूही, मैं ये पहन लो। ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये तो तुम भगवान को चढ़ाने के लिए लाई थी ना। रूही, एक बार ना हमारे पास भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी। तब भगवान राम ने हनुमान जी के द्वारा हमारे पास साड़ी भिजवाई थी। शायद आज उन्होंने तुम्हारा हनुमान हमें बनाकर भेजा हो। तुम एक काम करो, तुम अभी ये पहन लो और बाद में हमारे नाम से भगवान के लिए नए आभूषण और वस्त्र चढ़ा देना। लेकिन इन कपड़ों की अभी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ये लो रोहित, तुम्हारे श्री राम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब आप लोग राम दरबार का मुख्य अवलोकन के लिए उनका पट खोलिए। आइए।
रामचंद्र की, रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। चलिए प्रभु राम दरबार की आरती शुरू करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की, राम मैया की। कितनी प्यारी जोड़ी है ना दोनों की, बिल्कुल राम और सीता का अवतार लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा। क्या भैया, अब तो ये शटल भी आपको टपली मार के बोल रही है कि ध्यान अपनी बीवी पर नहीं मुझ पर रखो। अभी आओ ना, आप भी खेलो। नहीं नहीं समर भैया, आप लोग खेलिए। वैसे भी मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छे से नहीं आता। अभी नाहर भैया है ना, सिखा देंगे आपको। आओ। नहीं नहीं, आप लोग खेलिए। रूही आ जाओ, एक बार ट्राई तो करो, आ जाओ। इस बैडमिंटन को ना क्या बात है नाहर भैया, हमें तो कभी इतने प्यार से खेलना नहीं सिखाया। मासी, ए आशी, ये क्या बोल रही हो तुम? सही तो कह रहे हो, आप तो रूही माम से लव करते होंगे ना, आप उनके हस्बैंड जो हो, और हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। बड़ी दादी अम्मा बन रही हो तुम। अब कल एग्जाम है ना, जाओ जाके पढ़ाई करो। चलो चलो चलो। ओके मामू। चलो रूही, सर्विस करो, चलो। भाभी मैंने कहा था ना, मुझे अच्छे से नहीं आता। कोई बात नहीं, पहली बार था, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। चलो ट्राई करो फिर से।
कहा मैं इन दोनों को अलग करने की प्लानिंग पे प्लानिंग किए जा रही हूँ, पर ये दोनों एक दूसरे से चुपक की तरह चिपकते जा रहे हैं। अरे ये जूही कहाँ है? नाश्ते के लिए नहीं आई? अभी तक सो रही है क्या? जी वो कॉलेज चली गई, बोली खाना वहीं कॉलेज में ही खा लेगी। कॉलेज चली गई? अरे अभी आधे घंटे पहले तो सो रही थी, इतनी देर में कॉलेज चली गई? हाँ तो आप जानते नहीं है क्या अपनी जूही को, कैसी है वो? जैसे ही आप गए झट से तैयार होकर भाग गई। आपकी परवरिश के चलते ये जूही और पिंकू दोनों बिगड़ गए। जूही भी कल अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी का बोल के गई थी और अभी तक आई नहीं। प्रतीक के पापा को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगे। जी मनोरमा जी ने आपके लिए कुछ लड़कियों की तस्वीर दी। कौन है पूनम? चिट्ठी आई है जी। चिट्ठी? आजकल के जमाने में चिट्ठी कौन भेजता है पूनम? वो चिट्ठी से मेरा मतलब था बिजली का बिल आया है। आप भी ना पूनम, बिजली का बिल। ये मेरा बेटा थोड़ा सा खा ले, पनीर के पराठे बनाए हैं। दादी मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। अरे बेटा सुन तो, इस पलक की वजह से हमारा पिंकू जिंदा लाश बन गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रतीक के पापा, हमें ना जल्द से जल्द पिंकू की दूसरी शादी के बारे में सोचना ही चाहिए। बस अपने पिंकू की दूसरी शादी तो मैं करवा के रहूंगी, और वो भी अपनी पसंद की सुंदर और अमीर लड़की से। बस ये काम मुझे ऐसे करना होगा कि प्रतीक के पापा मुझ पर शक न करें। क्या हुआ? किसका फोन है? बार बार कट कर रही हो। अब क्रेडिट कार्ड वाले बार बार फोन कर रहे हैं, पीछे ही पड़ गए हैं। अगली बार उनका फोन आया ना तो मुझे दे देना, मैं उनके पीछे पड़ जाऊंगा। जी रूही बेटा आके बैठो, तुम भी नाश्ता कर लो। जी मम्मी जी। रूही बेटा, मैं ना तुमसे खुल के बात नहीं कर पाया। सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा। हमारे परिवार की वजह से जो तुम्हें तकलीफ हुई है उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। अगर तुम सही वक्त पर उस गुरु माँ का सच बाहर नहीं लाती तो ना जाने वो क्या क्या करती। पापा जी आप मुझे ये सब कह के शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, और अगर मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। घर में जो भी अनहोनियां हो रही थी उसे देखकर दादी जी और मम्मी जी बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए उन्होंने गुरु माँ से पूजा करवाने का सोचा। गुरु माँ ऐसे ढोंगी निकलेगी ये तो कोई नहीं जानता था ना। बस बस बहुत होगी। जरा सा घर के लिए फर्ज क्या निभा दिया, उसके लिए इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हाँ नार, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस से बात हो गई, वो उसे ढूंढ रहे हैं पापा। ये नाहर भी ना हर बात के पीछे नहा धो के पड़ जाता है। कितनी बार कहा है तुमसे कि फोन पर फोन मत किया करो। ए हटेली, मैं भी तो यही बोल रही है ना, मेरा पूरा पैसा दे दे, नहीं तो देख अभी तो अपना पोल खुला है, ज्यादा मच करेगी ना तो मैं तेरा पोल खोल देगी। नहीं तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। ये अग्नि को पैसों के लिए कौन परेशान कर रहा है? और इस
उसने किसी से कुछ कहा भी नहीं। एक बार मैं इससे बात करती हूँ। अग्नि, तुम इतनी जल्दबाजी में इतने पैसे लेकर कहाँ जा रही हो? सुबह भी तुम परेशान थी और तुम्हें फोन पर भी कोई पैसों के लिए परेशान कर रहा था ना? अग्नि, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रूही, वो एक्चुअली सुबह ना मुझे पासपोर्ट ऑफिस से फ़ोन आया था। मेरा ना अपॉइंटमेंट है आज और एजेंट से मैं बनवा रही हूँ ना, तो उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। और हाँ, लौटते समय ना मैं शॉपिंग पे भी जाऊँगी, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा कैश लेके जा रही थी। ओह अच्छा, मैं तो घबराई गई थी। थैंक्स एंड डोंट वरी। हाँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। कोई बात होगी तो तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। ध्यान रखना। या बाय, टेक केयर। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। चलो, अच्छा हुआ परेशानी हल हो गई। मैं नार जी के लिए उनका मनपसंद खाना बना देती हूँ, वो खुश हो जाएंगे। आशीष बेटा, मैंने आपको कितनी बार बोला है, बॉल से बाहर खेलो, घर के अंदर नहीं। सॉरी मामी। इट्स ओके बेटा। आईडी तो अग्नि का है, शायद गलती से उसके बैग से गिर गया होगा। वो तो पासपोर्ट बनवाने जा रही है, तो शायद उसको इसकी जरूरत पड़ सकती है। एक बार उसको कॉल कर लेती हूँ। ये अग्नि का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं बाहर जाकर देखती हूँ, शायद वो अभी बाहर ही होगी। आशीष बेटा, नानी को बता देना कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई, ठीक है? ओके। अग्नि, अग्नि, अग्नि! ऑटो भैया, भैया, भैया उस गाड़ी का पीछा करो ना। रूही, थैंक गॉड रूही नहीं थी, मैं तो डर ही गई थी। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना। थैंक यू। थैंक यू भैया। अग्नि पासपोर्ट बनवाने के लिए नगर निगम के ऑफिस क्यों आई? हो सकता है किसी और डॉक्यूमेंट्स के लिए आई हो, लेकिन जो भी हो उसके लिए आईडी की जरूरत तो पड़ेगी। मैं देखकर आ जाती हूँ।
हेलो, मैं आ गई हूँ। ऑफिस के पीछे आ जा। इसके पीछे? ओके। अरे अग्नि कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। ये लो अपने पैसे, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ए चिकनी टिकट डॉट, अपन जिस शहर में कांड करती है ना, उधर 3 साल के बाद ही वापस आती है। भैया, वो ऑफिस के पीछे भी झाड़ू लगा देना। ऑफिस के पीछे भी कोई रास्ता है? कहीं अग्नि वहीं तो नहीं गई है? मैं एक बार देख लेती हूँ। ये अग्नि गुरुमा से बात कर रही है क्या? रूही, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन रूही मामी गई कहाँ? वो तो उन्हें नहीं पता। पता है नहीं? एक सेकंड। रूही बिना अजीब है, बिना बताए कहीं भी चली जाती है। ये तुम्हारी मामी है ना, अच्छी खासी टेंशन देती है। नहार, ये लो। थैंक यू छोटी माँ। बेटा तुम टेंशन मत लो, रूही यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। थैंक यू। अब एक सेकंड। हेलो, जी जी। क्या हो मम्मी? अब आप इतने टेंशन में क्यों हो अभी? बेटा उस गुरुमा के चक्कर में हमने रूही के साथ कितना गलत किया, उस बात का अफसोस मेरे मन से जा ही नहीं रहा है। मम्मी, आपके इस गिल्ट को दूर करने का एक रास्ता है मेरे पास। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। रूही बहुत खुश हो जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अग्नि, वो तुम अपनी आईडी घर भूल आई थी, तो मैं बस वही देने आई थी। वैसे ये कौन? ये मैंने तुमको बताया था ना कि मैं अपना पासपोर्ट एक एजेंट से बनवा रही हूँ। ये वही एजेंट है। ओह अच्छा, खैर ये लो तुम अपनी आईडी। या थैंक यू रूही, मैं चलती हूँ। या भैया, पीछे जाने का रास्ता कहाँ से है? अरे गुरुमा कहाँ चले गए? खामखा मैंने अग्नि पर शक किया कि वो गुरुमा के साथ, पर क्या वो तो किसी और औरत के साथ थी। इस गुरुमा के धोखे ने मेरे दिमाग पर ऐसा असर किया है कि उसके अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। पर वो औरत हमारे घर में क्यों आई थी? किसने भेजा था उसे?
खाटू जी, अब इन सवालों के जवाब ढूंढने में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे जानना है आखिर वो कौन है जो हमारे परिवार के लोगों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। दादा, गोयंका हाउस। हटो यहाँ से। भैया रुको 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 भैया। गुरुमा, गुरुमा रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करना, मैंने अच्छा नहीं होगा, रुक जाओ। भाग ली तुम। अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। बताओ किसके कहने पर तुम हमारा घर तोड़ रही थी? बताओ, बताओ वरना मैं अभी पुलिस को बुला दूंगी। बताओ। हे भगवान, ये दोनों कैसे मिल गई? कहीं गुरुमा मेरा नाम न ले ले। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? रुको रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। अरे नहीं, पुलिस को फोन मत करो। मैं बताएगी ना तेरे को, सब बताएगी। बताओ, बताओ मुझे। मुझे जिसने पैसे दिए वो तुम्हारे ही घर का सदस्य है। मेरे घर से? कौन है वो? कौन है मुझे बताओ, बताओ मुझे। बताओ किसके कहने पर तुम हमारा घर तोड़ रही थी? मैं बताएगी ना तेरे को, सब बताएगी। बताओ। मुझे जिसने पैसे दिए वो तुम्हारे ही घर का सदस्य है। मेरे घर से? कौन है वो? कौन है मुझे बताओ, बताओ मुझे। रूही है कहाँ? किसी को बिना बताए कहीं भी चली जाती है। रूही, 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 क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, बुखार तो नहीं है। फिर क्या हुआ? कहाँ गई थी तुम? ऐसे खोई खोई सी क्यों लग रही हो रूही? और तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा सदमा लगा हो? रूही। नहीं ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी पासपोर्ट बनवाने के लिए गई थी, तो वो अपना आईडी यही घर पर भूल गई थी। मैं बस वही देने गई थी। हाँ, तो उसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? नहीं ना जी, कुछ नहीं। वो धूप से आई हूँ ना, तो थोड़ी थकान हो गई है। मैं आपके लिए कॉफी बना दूँ? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ कमरे में आराम करो। जाओ। गुरुमा ने पक्का मेरा नाम बता दिया है रूही को।
अब ये रूही सबके सामने मेरा भांडा फोड़ देगी। दादी भी मेरी मदद नहीं करने वाली है। अब तो ये लोग मुझे घर से निकाल ही देंगे। अच्छे से साफ करो कमला, कमरा बहुत गंदा लगने लगा है। जी माँ जी। वो हाँ, अच्छे से साफ करना। जी माँ जी। जिस औरत ने मुझे तुम पे काला जादू का इल्जाम लगाने के लिए पैसे दिए और तुम्हारा घर तोड़ने को कहा, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सास सोनी गोयनका है। क्या सच में मम्मी जी ने मुझ पर काले जादू का इल्जाम लगवाया था? और वो ऐसा क्यों करेंगी? वो तो मुझे इतना मानती है, इतना प्यार करती है, फिर क्यों गुरुमा सच कह रही थी? या एक बार फिर मुझे मेरे परिवार के खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी? मुझे अपनी सहेली के जरिए बड़ी मुश्किल से गुरुमा का नंबर मिला है। ये नंबर लो और कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लो। हाँ रेनू, प्लीज तू कोशिश करके देखना। तेरे घर में तो गुरुमा कितनी बार पूजा कर चुकी हैं, मेरे घर में भी शांति पूजा करवा दे प्लीज। अगर गुरुमा ने रूही को मेरा नाम बता दिया है तो रूही ने अभी तक किसी को कुछ कहा क्यों नहीं? और वो सोनी आंटी को ऐसे भूत की तरह क्यों घूर रही है? सुन चिकनी, तू मेरे को टाइम पे पैसे दी इसलिए तेरा नाम नहीं ली मैं, बल्कि उसकी सास को ही फंसा दी। अब इस काम के डबल पैसे चाहिए मेरे को। डबल नहीं, 4 गुना पैसा दूंगी, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। रूही को आंटी पर सिर्फ शक है, लेकिन मैं इस शक को यकीन में बदल कर रहूंगी। जब से वो ढोंगी गुरुमा ने मम्मी जी का नाम लिया है, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। I'm so sorry कमला, वो गलती से मेरा पैर टकरा गया। अब वेट, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। हाँ, ये क्या है? हमें नहीं पता, ये सारा कचरा तो माँ जी के कमरे से निकला। ये तो कोई कुकर का रबर लग रहा है। कुकर की रबर? पर ये तो बीच से कटी है। और अगर ये कचरा है तो सोनी आंटी के कमरे में क्या कर रहा है? एनीवेज, मुझे क्या, उनका पर्सनल मैटर है। चिंगारी लगा दी है, अब आग खुद पे खुद लग जाएगी। साइड प्लीज। जब कुकर फटा था तब तो गुरुमा आई भी नहीं थी, तो क्या मम्मी जी ने जानबूझकर कुकर की रबर काटी थी ताकि वो सबको बता सके और गुरुमा को घर में बुला सके? और गुरुमा के बारे में भी मम्मी जी ने ही सबको बताया था। हे भगवान,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ समान सास के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? उन पर शक कैसे कर सकती हूँ? पक्का गुरु माँ ने हमारे घर में फूट डालने के लिए उनका नाम लिया होगा। नहीं, मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगी। रूही, ये पापा जी की दवाइयां हैं, प्लीज छोटी माँ के कमरे में रख देना, ठीक है? जी नाश जी। ओके। रूही, मुझे बहुत भूख लगी है, एक स्मूदी बना दोगी क्या? जी। थैंक्स। अग्नि, ये नंबर ना मम्मी को दे देना। वो क्या है ना, रूही भाभी के लिए मम्मी की तरफ से हमने एक गिफ्ट ऑर्डर किया है। ये उसी शॉपकीपर का नंबर है। पेमेंट की बात मम्मी कर लेंगी, तुम उसकी टेंशन मत लेना। वो क्या है ना, एक्चुअली रोमिल जी के साथ ना मुझे मूवी जाना है, तो मैं बाहर जा रही हूँ, तो प्लीज इसे याद से दे देना। ओके? श्योर अवनी, बिल्कुल मैं दे दूंगी। तुम जाओ, एंजॉय। अब आएगा मजा। अब होगा ना 2 सिम वाले फोन का फायदा। हेलो, हेलो मैडम, मुझे आपका नंबर ना अवनी जी ने दिया है। आपका सरप्राइज गिफ्ट रेडी है। मैं उसे आपके घर भिजवा दूं या फिर कोई आएगा दुकान पर लेने? नहीं, घर पर मत आना, घर पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ये गिफ्ट तो नाहर जी और रूही जी के लिए स्पेशल ही है ना, तो क्या उनका नाम लिखवा दूं? नहीं, मैंने कहा ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रूही और नाहर को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, ठीक है? मैम, पेमेंट के लिए मैं आऊं या फिर आप भिजवा दोगे? पेमेंट मैं ऑनलाइन कर दूंगी या खुद आ जाओगे, तुम मत आना, ठीक है? थैंक यू मैम, बाय। मम्मी जी, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए बोल रही है कि नाहर जी और मुझे पता ना चले? शक का बीज तो बो दिया मैंने। रूही, तुम? जी मम्मी जी, मैं ये पापा जी के लिए दवाइयाँ लेकर आई थी, पर आप ऐसे फोन पर किससे बात कर रही थी? मैं हाँ, अरे वो कीर्तन मंडली के सदस्यों का फोन था। सोनी आंटी, रूही, प्लीज जल्दी से किचन में चलिए। गैस की बहुत तेज स्मेल आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा गैस सिलेंडर कैसे बंद करूं। प्लीज जल्दी चलिए, प्लीज चलिए। रूही, रूही तुम ठीक तो हो ना? गलती से मेरा पैर लग गया था। मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड रूही, मैं तो घबरा ही गई थी। चलो चलो अभी हम चलते हैं। हाँ जल्दी जल्दी। अपना ये दूसरा नंबर मैं आंटी के फोन पर गुरु माँ के नाम से सेव कर दे रही हूँ। फिर रूही जैसे ही सोनी आंटी के फोन पर गुरु माँ कॉलिंग देखेगी, उसको लगेगा कि गुरु माँ आंटी को फोन कर रही है। यहाँ तो कोई महक नहीं आ रही। हाँ मम्मी जी, यहाँ पर तो सब ठीक है। अग्नि, कोई महक नहीं आया। पता नहीं, पहले तो आ रही थी, अब शायद हो सकता है बाहर से आ रही हूँ। अरे रूही,
तुम्हारा झुमका कहाँ गिर गया? झुमका अभी तो कान में ही था, फिर कहाँ चला गया? एक बार देख लो, क्या पता सोनी आंटी के कमरे में गिर गया हो। पता नहीं, मैं देख कर आती हूँ। हाँ। झुमका कहाँ चला गया? ये फोन किसका था? मम्मी जी गुरुमा से बात कर रही थी। सच में गुरुमा मम्मी जी को फोन कर रही है? क्या सच में मम्मी जी ने गुरुमा को मुझ पर काले जादू का इल्जाम लगाने के लिए बुलाया था? मुझे अपनी सहेली के जरिए बड़ी मुश्किल से गुरुमा का नंबर मिला है। ये नंबर लो और कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लो। हाँ रेनू, प्लीज तू कोशिश करके देखना। तेरे घर में तो गुरुमा कितनी बार पूजा कर चुकी हैं, मेरे घर में भी शांति पूजा करवा दे प्लीज। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, मैं खुद उनके आश्रम में जाके उनको विनती करती हूँ कि हमारे घर में आके हम सभी को अपना आशीर्वाद दे। बेटा, कल जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, गुरुमा उसकी पूजा करना चाहती है। नाहर जी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जानती हूँ ना बेटा, तभी तो उसे बाहर भेजा है। काले जादू का स्रोत यही लड़की है, आपके घर की बहू रूही। ये सारा कचरा तो माँ जी के कमरे से निकला। ये तो कोई कुकर का रबर लग रहा है। पर ये तो बीच से कटी है। और अगर ये कचरा है तो सोनी आंटी के कमरे में क्या कर रहा है? मैं नाम चेंज कर देती हूँ ताकि मेरे पे इल्जाम ना आए। मम्मी, हर बार की तरह इस बार भी मैं अपनी उलझन लेकर आपके पास आई हूँ। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? गुरुमा पर यकीन करूं, मम्मी जी की फोन पर जो बातें सुनी थी उन पर यकीन करूं, या अपने दिल की सुनूं, क्योंकि मेरा दिल मान ही नहीं रहा है। मम्मी जी ने मुझ पर काले जादू का इल्जाम लगाने के लिए गुरुमा को बुलाया था, पर आंखों देखी और कानों सुनी बातें भी कैसे झुठलाऊं मम्मी? दिल और दिमाग की इस लड़ाई में फंस के रह गई हूं मैं। क्या करूं? मम्मी जी से सवाल करूं, पर कैसे पूछूं? वो क्यों हमारा घर तोड़ना चाहेंगी? क्या मिलता रोही को ये घर तोड़ के? इस बारे में बिना सोचे ही उस बेचारे पे इल्जाम लगा दिया मैंने, जबकि उसने हर बार इस घर को टूटने से बचाया है। बहुत बड़ी गलती हो गई इस बार। उम्मीद है इस तोहफे से रूही के दिल में थोड़ी बहुत भी जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी।
जल्दी से काम खत्म करके दुकानदार को फोन करती हूँ, पूछती हूँ दुकानदार से कि उसने गिफ्ट का क्या किया। मम्मी जी से ऐसे सवाल करना बहुत गलत होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे ऐसे मम्मी जी पर शक नहीं करना चाहिए। मुझे गुरुमा की बातों में नहीं आना चाहिए। नहीं। रूही, तुम्हारा घर तोड़ने को कहा वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सास सोनी गोयन का है। रूही, एक कप कॉफी बना दोगी प्लीज? जी। थैंक्स। कॉफी कढ़ाई में? रूही, जी नाज जी। तुम इसमें कॉफी बनाओगी कढ़ाई में? सॉरी, वो गलती से। कोई बात नहीं, कढ़ाई चढ़ा दिए तो आटे का हलवा बनाओगी क्या? बहुत दिनों से नहीं खाया, मन कर रहा है। जी। थैंक्स। तीखा हलवा, नाइस। वैसे कभी ट्राई नहीं किया मैंने, लेकिन लाइफ में नई नई चीजें टेस्ट करनी चाहिए, है ना रूही? जी। जी, तो तुम कह रही हो कि तीखा हलवा टेस्ट करना चाहिए? तीखा हलवा? ये मिर्ची। सॉरी नाज जी, वो मैं तो कॉफी बना रही थी, पता नहीं ये मिर्ची कहाँ से आई, मेरा ध्यान नहीं गया। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? आप बताइए ना, मैं आपको बना देती हूँ। वजह, मुझे वजह चाहिए। वजह मतलब? क्या बात है, इतना कहाँ खोई हो कि तुम्हें पता नहीं चल रहा है? कॉफी, चाय, कढ़ाई, कुकर, क्या बात है रूही? एक बार गिफ्ट वाले को फोन कर लेती हूँ। मेरे कमरे की ऐसी हालत किसने की? कौन यहाँ किस चीज की तलाशी ले रहा था? कमला, 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 क्या है ये? किसने किया ये? हमें नहीं पता माँ जी, हमने तो किसी को नहीं देखा यहाँ पे। कमला, मेरे फोन को चार्जिंग से किसने हटाया? किसने हाथ लगाया मेरे फोन को? कहीं कोई चोरी के इरादे से तो नहीं आया था? ये तो रूही के कान के, यहाँ कैसे आया? रूही, तुम्हारा झुमका कहाँ गिर गया? झुमका अभी तो कान में ही था। एक बार देख लो, क्या पता सोनी आंटी के कमरे में गिर गया हो। मैं देख कर आती हूँ। हाँ, कहीं रूही ने तो नहीं किया ये सब? रूही, क्या बात है? मन में कोई बात है तो बताओ मुझे, क्यों परेशान?
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।